कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब यहाँ से आपकी क्लासेस रेगुलर आने वाली हैं, यानी कल से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। बीच में किसी अर्जेंट काम की वजह से लगभग 10 डेज में आउट ऑफ सिटी था, मतलब कहीं बाहर जरूरी काम से गया था, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाई। अब आपकी यहाँ से रेगुलर क्लासेस आएंगी बच्चों। इससे पहले क्योंकि एसआई का पेपर हो चुका है, बच्चे उसकी कट ऑफ को लेके भी एक अनुमानित, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या है, बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको ये लगता है कि सर को मार्क्स बच्चे शेयर करेंगे तो एक अनुमान वो बता पाएंगे। और उसी तरीके से कल आपने कनिष्ठ सहायक का पेपर भी देखा होगा। पहले मैं दोनों पेपर के एक जो एनालिसिस है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मे बी इतनी रह सकती है। पहले मैं एसआई की बात करूंगा। देखो बच्चों, जैसा सोचा था वही हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा कि सर दिमाग हैंग हो गया था। वो पहले से ही पता था, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में 300 क्वेश्चन करना, जिसमें 3 सेक्शन अलग अलग टाइप के हो, जिसमें हिंदी भी हो, जिसमें मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन भी हो और सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड का पोर्शन भी हो, बहुत ही चैलेंजिंग होता है और इतना आसान नहीं होता है। आपको ना कोई 300 नंबर 3 घंटे में 300 नंबर के क्वेश्चन बेसिक भी देना, तब भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि लेंथी पेपर है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा पेपर क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो उस पेपर को देखने के बाद अगर आप हिंदी देखोगे तो हिंदी ठीक थी। हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, बहुत ज्यादा इजी नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं 70% मार्क्स हिंदी में कवर किए गए हैं और किए भी जा सकते थे, यानी 70% अंक आपकी हिंदी के पोर्शन में आ सकते हैं। अगर आप रीजनिंग का पोर्शन देखोगे, 50 क्वेश्चन जो थे वो भी ठीक ठाक थे, यानी 35 क्वेश्चन, यानी 30 से 35 क्वेश्चन वो इजिली आप बना सकते हैं। अगर आप उसको देखेंगे, आपने किए भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मैथमेटिक्स का वो थोड़ा सा बच्चों सेक्शन टफ रहा, यानी टाइम टेकिंग था, बहुत इजी गोइंग नहीं था, बहुत ही मतलब अपने आप में एक चैलेंजिंग वो आपके लिए बन जाता है। जब आपका हिंदी भी हो, रीजनिंग भी हो, जीएस भी हो, तो दिमाग भी लगाना है, समय भी कम है। तो वो जो 75 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था। वहां 30 से 35 नंबर अगर आप ला पाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, यानी 35% अंक, यानी आप 50% अंक उस वाले सेक्शन में लाते हैं, यानी आप ओवरऑल 75 में से 40 के आसपास भी पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में जेन्युइन स्कोर था, एक अच्छा स्कोर आप लोग कह सकते हैं मैथ्स के पेपर को देख के। ठीक है, रहा जीएस वाला, वो ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था वो। तो आप टोटल पेपर को अगर आप देखेंगे, 3 घंटे का पेपर है, पेपर लेंदी है, पेपर टफ भी है, तो जो इसके अनुमानित जो आप लोग मान सकते हैं, जो मुझे बच्चों ने स्कोर बताई, मेरा अपना नहीं है कि इतना कट ऑफ रहेगा या क्या रहेगा। कट ऑफ हो सकता है 200 प्लस भी जाए, हो सकता है 180 से कम भी आ जाए, वो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो अधिकांश बच्चों ने मुझे अपने मार्क्स बताए हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं अराउंड 180 बताए हैं, यानी 178, 176, 182, 187, 191, यानी इसमें जो अधिकांश बच्चे हैं बच्चों, वो इसके आसपास पहुंचे। और वो ऐसे बच्चे थे जो टेस्ट पेपर में 215, 220 का स्कोर भी कर रहे थे। आप लोगों को जब मैं पेपर आप लोगों ने देखे होंगे टेलीग्राम पे कराए थे, तो हम लोग क्योंकि बेसिक पेपर ही मैं रखता हूं, ज्यादा आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं रखता हूं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वहां पे वो 220, 215, 210 का स्कोर कर रहे थे। वो बच्चे 187, 185, 186, 183 इस टाइप का स्कोर अपना बता रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से स्कोर सुनेंगे और आप टोटल पेपर को भी अपने आप देखेंगे, मैंने खुद भी देखा, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पेपर था जहां आपका स्कोर अगर 185 के अराउंड है, तो कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद के साथ ये तैयारी कर, मतलब उम्मीद के साथ अपना रिजल्ट का वेट कर सकते हैं कि यार हमारा नंबर आ सकता है। इसमें कह नहीं सकता कि एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ जाएगी, हो सकता है कि 195 चले जाए, हो सकता है कि 175 ही रहे, यानी बहुत लेंदी पेपर। अब 100 नंबर का पेपर होता तो एक अनुमान बताया जाता है कि यार हाँ इतनी कट ऑफ रह सकती है। अब इतने लेंदी पेपर में कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो बच्चे स्कोर अपना बताते हैं, या जिस तरीके का पेपर था, जिस तरीके का पेपर, सिर्फ ऐसा नहीं कि 300 में से कितने क्वेश्चन ईजी, कितने हार्ड है, टाइम टेकिंग भी है ना। असल में अगर आपको 200 क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली बहुत इजी मिलते हैं, तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि आपका 200 नंबर का स्कोर हुआ होगा, तब वो 20 नंबर और माइनस आएंगे। आप क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो एरर है, जो आपकी खुद की गलतियां हैं, कई क्वेश्चन तो आने वाले भी गलत होते हैं, वो कहां जाएगा 300 नंबर के पेपर में। ऐसा कि थोड़ा 200 क्वेश्चन हमारे सही हो गए तो 200 के आसपास हम एग्जैक्टली लेके आगे मार्क्स 20 नंबर और नीचे आइए, वो ह्यूमन एरर कहां जाता है, वो गलतियां कहां जाती है। तो कहीं ना कहीं लेंदी पेपर होने के बाद, अभी शायद आंसर की आगे जो भी है मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, तो वो सब देखने के बाद अगर आप इसकी कट ऑफ पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों इसका जो कट ऑफ है 185 से 195 के बीच रहना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यही रहेगा जनरल के लिए, ठीक है, अब कोई भी नहीं बता सकता। अब ये मत कहना जैसे रिजल्ट आया सर आपने तो इतना बताया, इतना कट ऑफ गई, वो
अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस पेपर का देख के, बच्चों का स्कोर सुन के, उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं। और 10 नंबर का गैप रखना ही पड़ेगा बच्चों। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप सी का 100 मार्क्स का पेपर और एक पैटर्न पे एग्जाम बना, ये इतना लेंदी सेक्शन है। हिंदी भी है, जीएस भी है, रीजनिंग भी है, उत्तराखंड भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो उतना सब कुछ करने के बाद पेपर का नेचर देखोगे, पेपर भी अपने आप में ठीक ठाक बना है, बहुत आसान नहीं बना है। तो 195 प्लस जो है, 195 प्लस, वो तो मान के चलिए बच्चों आ जाना चाहिए। अब ऐसा मतलब ना हो कि इससे ऊपर कट ऑफ जाए, फिर उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। बट 190 प्लस 195 के ऊपर का जिसका स्कोर है, वो मान के चलिए लगभग दारोगा बन जाएगा, यानी सब इंस्पेक्टर में उसका सिलेक्शन होना श्योर है। 185 से 195 के बीच के बच्चे लगभग मान के चलिए 95% के आपका चयन हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 185 से कम जनरल में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है 183 गिर जाए, 182 गिर जाए। तो 185 से 195 इसके आसपास का जो स्कोर है, वो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के लिए सेफ जोन है। अब आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी या महिलाएं जो भी हैं, तो आप 10 नंबर 12 नंबर कम करते हुए इसमें आप देख सकते हैं, जैसे 175 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो लगभग इसी के आसपास रहेगा। जो आपका और कैटेगरी के हैं वो कोई 5-7 नंबर कम, यानी 175, 178, 173, इसके आसपास आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ इसके आसपास रहना चाहिए। तो ये बच्चों कोई ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, इतने में ही कट ऑफ जाएगी, इससे कम भी जा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतना अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, जहां इतना मास जो होता है, एक 20-25 हजार बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया होगा शायद। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस पेपर में जो पोर्शन है, सभी सेक्शन इसमें देखे जाएंगे। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो भी कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़ा सा मतलब परेशान रहा, और जिसकी मैथ्स कमजोर है वो जानते ही हैं आप उसके बाद क्या होता है। इसके अलावा हिंदी का पेपर है, बहुत लेंदी सेक्शन है। तो आप यहां कहीं इसके आसपास अगर जाते हैं तो आप मान के चलिए आपका चयन लगभग हो चुका है। और 195 प्लस तो मान के चलिए होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये अनुमान है, इतने में तो होना ही चाहिए। फिर इससे ऊपर जाती है कट ऑफ तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता किस बच्चे ने कैसा इंडिविजुअल वहां पे परफॉर्मेंस किया है। हो सकता है कि उसने अपने मार्क्स न बताए हो, या हमारे मतलब कॉन्टेक्ट में ना हो, उसने मार्क्स शेयर न किए हो, तो इन बच्चों का पता नहीं चल पाता है। तो लेंदी पेपर को देखते हुए ये मैं आपका बता सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा चूंकि पेपर तो आपका हो चुका है उत्तराखंड एसआई का, अब आपका जो भी एग्जाम है आगे या जैसा भी है, आप अगले एग्जाम के लिए देख सकते हैं। चाहे आप लोअर बीसीएस का एग्जाम आपके सामने हो, या एक ग्रुप सी का भी पीडीओ वाला एग्जाम होना है, वो कहीं देखा होगा आपने कि विज्ञप्ति आएगी, उसमें देखा था नोटिफिकेशन में, या जो भी आपका एग्जाम होगा आप उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा बच्चों कनिष्ठ सहायक के एग्जाम की, ठीक है, जो आपका कल एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट वाला, क्योंकि उसकी ओर ध्यान बहुत कम दे पाया मैं भी पिछले कुछ दिनों में व्यस्तता के कारण। तो अगर आप कनिष्ठ सहायक के एग्जाम की अगर आप बात करते हैं, उत्तराखंड ठीक था कल, ठीक है। उत्तराखंड का पोर्शन आपने देखा होगा, कल वन लाइनर भी बहुत पूछे थे, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, जो भी आपने देखा होगा। तो उत्तराखंड का पोर्शन जो है 40 में से बच्चों 25 क्वेश्चन तो सीधे बन रहे थे। अगर आप देखेंगे 25 क्वेश्चन तो नॉर्मल पढ़ने वाला बना रहा था कल, क्योंकि इतना ज्यादा उत्तराखंड मुझे कल टफ लगा नहीं। और क्योंकि आप तो रेगुलर टच में हो, एक पढ़ाना अलग होता है और जिसका एग्जाम होता है उसका लेवल अलग होता है। वो तो पढ़ रहा है ना, उसको तो एग्जाम देना है। जब मैं ही 25 से 30 से 32 क्वेश्चन उसमें कर ले रहा, तो आप कहीं ना कहीं उस वाले पेपर में इजीली जा सकते हैं 27, 26, 25, 27, 28, 29 के आसपास, ठीक है। यानी 25 प्लस का स्कोर तो कल उत्तराखंड में है, उसमें इतना वो नहीं। क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो 92,000 स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है कल के पेपर में। अगर आप देखेंगे आज की न्यूज में आया था 92,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, तो बहुत बड़ा मास होता है। और बड़ा मास होता है तो इसमें क्योंकि एज भी देखेंगे आप 18 से 42 तक थी, यानी इसमें लगभग सभी कैटेगरी के जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें थे। एक ठीक ठाक पेपर। उसके बाद जो अगर आप हिंदी का पेपर देखेंगे वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा लोकल कल्चर का पूछा था, माँ को क्या कहते हैं, वो आप टेस्ट पेपर में भी आपने उस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हिंदी भी कल लगभग 14-15 नंबर लायक थी, यानी 15 के आसपास की हिंदी कल थी। अगर आप देखेंगे 15 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर वाली कल हिंदी थी। पिछले पेपर के कंपैरिजन में ठीक हिंदी कल पूछी गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उसमें रीजनिंग का पोर्शन 10 नंबर का है, 3-4-5 नंबर लायक, तो रीजनिंग का आप इजीली वहां देख सकते हैं। अब जो आता है जीएस का पोर्शन, मैं मानता हूं कल के पेपर में जीएस थोड़ा सा हार्ड थी, यानी आप जो
अभी तक उत्तराखंड थोड़ा सा अलग पूछ रहा था, कल उसने जीएस वाला पोर्शन अलग कर दिया, यानी जीएस के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस पूछ दिए, थोड़ा सा जीएस वाला पोर्शन अगर आपका हार्ड पूछ दिया। तो अगर आप टोटल पेपर को देखोगे, टोटल पेपर को देखने के बाद आप उसमें ये पाएंगे बच्चों, कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है, यानी आपकी जो कट ऑफ है, वो 70 के अराउंड इसमें कहीं ना कहीं होनी चाहिए, यानी 70, 71, 69 या 70 के समथिंग में मान के चल रहा हूं कि आपके अगर आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप लगभग सेफ जोन में होने चाहिए, क्योंकि पद भी ठीक ठाक हैं, यानी ठीक ठाक पद आए 68, 69, 71, 70, 73 इस टाइप का। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इजीली टाइपिंग की ओर जा सकते हैं और आप कैटेगरी वाइज हैं, आप 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है, अब देखो 18 साल से शुरू होते हैं परीक्षा, अब 92,000 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं मान के चले नए बच्चे भी बहुत ज्यादा होंगे, साथ ही साथ 42 तक के पुराने बच्चे भी ज्यादा होंगे, तो इतना बड़ा मास कल था पेपर देने वाला। तो कहीं ना कहीं अब आप 10 लोगों को, 15 लोगों को देख के ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड आया था या पेपर ईजी था। जैसे मुझसे किसी ने कहा सर मेरे 63 बन रहे हैं, किसी ने कहा सर मेरे 69 बन रहे हैं, किसी ने मेरे से कहा 59। अब मैं ये नहीं मान सकता हूं कि कट ऑफ लगभग 60-65 के आसपास या 65-66 जाएगी। तो बच्चा जो है, मार्क्स जो है, जिस तरीके से मार्क्स बताएगा, वो 92,000 लोग बच्चे ने पेपर दिए, उसमें से अगर आप सीरियस कैंडिडेट 10,000 भी मानते हैं, 5,000 भी मानते हैं, आपके नंबर ऑफ पोस्ट 500 होंगी, उस 5,000 में अगर आप सिर्फ उस 5,000 का आप 10% भी निकालते हैं, तब भी आपके 500 बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग ठीक ठाक 70 की रेंज में जानी चाहिए, यानी 68, 70, 72, 70 के आसपास। तो लास्ट जो कट ऑफ इसकी जानी चाहिए, या मे बी, अब ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, एक अनुमान है, एक अनुमानित है कि कहीं ना कहीं पेपर को अगर आप देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, एनालिसिस करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि यार इसमें 70 मार्क्स तो होने चाहिए वाली बात। ठीक है, अब इससे कम भी जा सकते हैं कट ऑफ, क्यों? क्योंकि ये तो पता नहीं कि इंडिविजुअल किसने कैसा परफॉर्मेंस किया, हो सकता है मुझे ठीक ठाक लगा, आपको टफ लगा, हो सकता है किसी दूसरे आपके साथी को इजी लगा, फिर उसके तीसरे वाले को टफ लगा, क्योंकि कुछ कह ही नहीं सकते। अब जितना नंबर ऑफ पोस्ट पेपर दिया है 92,000 लोगों ने, उसमें से आपने 500 बच्चे ढूंढने हैं जो कितने पहुंचे, 70। अब 92,000 बच्चों में से 500 बच्चे तो होने चाहिए जो 70 के रेंज में हो। तो कट ऑफ के लिए आप मान के चले कहीं ना कहीं 70 का स्कोर अगर आपका है तो आप बहुत ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। अब 73 भी कट ऑफ जा सकती है, 67 भी जा सकती है, यानी 70 ±3, यानी इसके आसपास मुझे लगता है कि रहना चाहिए, वेरिएशन इतना होना चाहिए। 72 भी हो सकती है, 68 भी हो सकती है। तो इस रेंज में अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर है तो आप मान के चलिए आप ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, और इससे कम अगर आपका स्कोर है तो आपको वेट एंड वॉच की कंडीशन में भी रहना चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग ठीक है तो आप बिल्कुल टाइपिंग प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा कीजिए। टाइपिंग बिल्कुल भी शुरू नहीं की है तो आप ऐसा नहीं कि टाइपिंग छोड़ दीजिए, वो काम आती है बच्चों, चीजें सीखी हुई कभी भी बर्बाद नहीं जाती, आपकी यहां ना सही अगले एग्जाम में आपके काम आएगी। ठीक है, तो 2 बड़े एग्जाम जो थे लास्ट 2 हफ्तों में, यानी लास्ट 1 हफ्ते में, पिछले हफ्ते आपका उत्तराखंड एसआई का, इस हफ्ते आपका कनिष्ठ सहायक का, ये 2 बड़े एग्जाम आपके निकल गए हैं। ठीक है, अब इसमें जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके जो बेहतर भविष्य है उसके लिए, और जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया उसको अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका यहां से एग्जाम जो है लोअर पीसीएस का है, पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले होंगे, इसके अलावा अपर पीसीएस का आएगा, अपर पीसीएस मेन से है, साथ ही साथ आपके जो नई विज्ञापन आएगा बीपीडीओ वाला जो बता रहे थे वो वाला एग्जाम होगा, कई लोग कह रहे हैं कि पटवारी की भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपका पड़ा हुआ काम ही आएगा। तो वो जो एग्जाम है अब आने वाले, अब आपको आगे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 500-600 बच्चे ये और बाकी जो है उत्तराखंड एसआई में लगभग 1000 बच्चे या 700-800 बच्चों का तो काम हो गया मान के चलिए। ठीक है, उनका चयन तो होना ही है, तो ये एक बड़ा मास सेलेक्ट हो जाएगा कल 2 पेपरों के बाद। इनको आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिसका किसी भी तरीके से या किन्हीं कारणों से बहुत अच्छा पेपर नहीं हो पाया या जो बहुत खुश नहीं था पेपर अपने परफॉर्मेंस से, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। कल टॉपिक आपका चलेगा, कोई ना कोई क्लास आपकी आएगी जो आपके सिलेबस पे आधारित है, जो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।